तो बच्चों आज हम बात करेंगे परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट वर्क है आपका संस्कृत का क्लास है 8, ठीक है ना। क्लास 8 जो कि आपको 50 मार्क्स यानी 50 नंबर में प्रोवाइड किया गया है। तो टोटल देख लो, ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया है, क्वेश्चन मिला लो, टोटल 6 क्वेश्चन है। फिर हम समझेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 करके इनके आंसर, ठीक है। तो पहले देख लो, आपका यही प्रोजेक्ट है ना, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है बच्चों। कितने क्वेश्चन है? 6। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चन और साथ में इनके आंसर। आप अच्छी राइटिंग में लिखना ताकि पूरे मार्क्स आपको मिले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि मंजूषातः चिनुत, यानी गद्यांश को पढ़कर हमको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर देने हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पे हो। एक पदेन उत्तरत, यानी इसका आंसर हमको एक शब्द में देना है, एक शब्द में। जैसे पहला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठा धनम कीमत, तो आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले का आंसर है विद्या। अभी आप आंसर को समझो, मैं लिख कर आपको बताऊँगा, ठीक है ना। विद्या जो है वो सर्वश्रेष्ठ धन है, ठीक है। दूसरा, विद्या बिना का कह पशु भवति, तो मनुष्य, ये लिखा है मनुष्य, विद्याया बिना मनुष्य। तो यहाँ पर एक शब्द का केवल आंसर देना मनुष्य। अभी मैं आपको लिखकर बताऊंगा, पहले समझो, ठीक है ना। इसी प्रकार पूर्ण वाक्य, तो एक क्वेश्चन का है पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन हमको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार देखो यथा निर्देशम, जो क्वेश्चन है निर्देश के अनुसार, यथा निर्देशानुसारम उत्तरत, तो का विद्वान इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्ता, इसका विलोम शब्द क्या है? मूर्ख है। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक राइट है। खा है अस्ति इत क्रियापदस्य कर्तृ पदम किम, तो कर्ता पद कौन सा है इसका? अस्ति में क्या आ जाएगा? विद्या, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट होगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट के आंसर देख लो, ध्यान से लिखो। एक पदेन का देखो ध्यान से, एक पदेन में 1 2, पूर्ण वाक्य में 1, यथा निर्देश में का खा। तो आंसर देखो, पहले फर्स्ट का पूरा आंसर देखो, यहाँ से आप लिखो, ठीक है। आंसर देखो, तो बच्चों आंसर 1 है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन आप वहाँ से लिखना। एक पदेन में पहले का आंसर विद्या, दूसरे का मनुष्य। पूर्ण वाक्य में आंसर है विद्या विदेशे अपि सहायतम करोति, ठीक है ना। और उसके बाद में यथा निर्देश अनुसारम उत्तर था, इसका 2 आंसर था का और खा। का में विद्वान का अपोजिट मूर्खा है और खा में विद्या ऑप्शन आपको टिक करना है। क्लियर है। तो यथा निर्देशानुसारम में मूर्खा एक आंसर हो गया, और का आंसर मूर्खा है, विलोम शब्द था विद्वान का, और खा का विद्या है, ठीक है। तो फिर से देख लो एक बार, ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है ना। फर्स्ट के टोटल पार्ट है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पूरे आंसर है, ठीक है। यहाँ से आप आंसर लिखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी हमें पर्यायवाची शब्द, समानार्थक का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे तड़ागे, तड़ागे का मतलब होता है तालाब, तो क्या हो जाएगा? इसी में से सरोवरे, तो ये पूरा बॉक्स है, इसी में से हमको इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो इनके आंसर देख लो, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनके आंसर देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 यहाँ से लिख लो, केवल इतना लिखना क्वेश्चन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर देखो। इनके आंसर 2 देखो। तो बच्चों ये आंसर 2 है। जैसे तड़ागे, तड़ागे का सरोवरे हो जाएगा। वैद्यम चिकित्सकम, ठीक है। अध्यापयत अपाठयत, हर्षस प्रसन्नताया, दिवसे का मतलब दिने, भवनम का मतलब सदनम, पशुवा का मतलब जंतवा यानी वही जानवर, ठीक है ना। देहसस शरीरस, अगला रवि का मतलब सूर्य, समीपे का मतलब निकटे। तो ये आपका आंसर हो गया। मैंने आमने सामने लिख रखा है, तो ऐसे ही आप पूरा उतार लो। टोटल 10 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। अब क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। ये 2 हो गया आपका। क्वेश्चन 3 देखो, जहाँ समझ नहीं आएगा ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूर्यत, ठीक है ना। उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थान भरने हैं। देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना। ये जैसे कि आप देख रहे हो, इसी के अकॉर्डिंग हमको पूरा, जैसे पहला मति मति मतयः, मतिम मति मतिः, ठीक है ना। मत्या मतिभ्यः मतिभिः, इसी के अकॉर्डिंग हमको पूरा भरना है। नीचे दिया गया रिक्त स्थान भरो, ये हमको भरना है पूरा, ये भरना है, ठीक है। ये पूरा भरना है हमको, उसी को देखकर उसी के बेस पर सेम धातु रूप चलेगा, ठीक है ना। तो शब्द रूप सेम चलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको ये भरना है, ठीक है ना। ध्यान रखना। फिर से देख लो एक बार ये, ठीक है ना।
ये जो दिया है शब्दों को इसी के अकॉर्डिंग हमको भरना है, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब देखो आप क्वेश्चन लिख लो केवल, और आंसर देखो डायरेक्ट मैं इसको बता रहा हूँ कैसे आप भरोगे, ठीक है ना। ये पूरा कैसे भरोगे, आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 का आंसर देखो, यही पूरा भरना है हमको, ठीक है, ये पूरा भरना है, ठीक है ना, आंसर 3 में, ठीक ना, सप्तमी तक। आंसर देखो इसका। तो मैंने बच्चों देखो क्वेश्चन को रेड से लिखा है, जो क्वेश्चन है जहाँ पर जो भी वर्ड क्वेश्चन में दिए गए थे रेड कलर से लिखा है, बाकी जो आंसर फिल करने थे सेम उसमें से हमने उसको क्या किया है, ब्लू कलर से फिल किया। जैसे पहला नीति, इसमें आएगा भक्ति, भक्ति, इसमें रीत्या, रीतभि, गतिभ्याम, रुचिभ्या, और यहाँ पर 2 लिख सकते हो, देखो बुद्धियो ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने दोनों लिख दिया है, चाहे ऊपर का लिख लो चाहे नीचे का, कोई एक लिखो, ठीक है ना, दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगला सप्तमी में क्या आएगा, कृत्याम, और यहाँ आएगा कृतिसु, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ऐसे ही आप फिल कर लो, ठीक है ना बच्चों, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, आंसर नंबर 3। अब देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है, जहाँ पर डाउट होगा बताना। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखो, समुचितई धातु रूपई रिक्त स्थानानि पूर्यत, ठीक है ना। तो हमें धातु रूप को फिल करना, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर, क्वेश्चन यहाँ से लिखो, आंसर 4 देखो, आंसर नंबर 4 देखो, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 4 है, जैसे रेड कलर में क्वेश्चन लिखा है, ब्लू कलर में आंसर फिल किया। तो लाइन से लिखो, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृतेन एकहता, ठीक है ना, 50 पर्यंता संख्या लिखत, ठीक है ना। तो मतलब हमें 50 तक संस्कृत में क्या लिखना है, पंचशत का मतलब होता है 50 में संस्कृत में क्या लिखना है, गिनती लिखना है 1 से 50 तक। क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 5 यहाँ से लिखो, आंसर 5 देखो, ये आंसर 5 है, ठीक है ना, ध्यान रखना, आंसर 5 लिखो, यहाँ से लिखो, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, सही से लिखो, गलत मत लिखना, ध्यान रखना, ठीक है। एक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8, कोई एक लिखना, ठीक है ना, इनमें से कोई एक, ठीक है ना। 9 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश, देखो ये सप्तदश है, नहीं कुछ और सोचो, ये जो है ऐसे लिखा है सप्तदश, ठीक है ना। ऐसे नीचे वाला जो है अष्टादश है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिख लेना, आगे इसमें से कोई एक लिखना, केवल 9 10 लिखो काफ़ी है, तीनों लिख सकते हो, कोई एक लिखना है, 9 10 19 हो जाएगा। ये विंशति 20 तक हो गया, आगे देखो, ठीक है ना। अब यहाँ से, ठीक है, इसके आगे यहाँ से देखो, ठीक है, एक विंशत मतलब 21, द्वाविंशत, त्रयोविंशत, चतुर्विंशत, पंचविंशत, षड्विंशत, इसी प्रकार ये 27 28 29 30, इनमें से 2 में से कोई एक, 30 31, ठीक है। आगे देखो 31 के बाद में ये 32 33 34 35 36 37 38 39 40, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। और उसके बाद में 50 तक, तो आगे ये 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है 50 तक। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट, पाठ्य पुस्तकात् कमप्येकम अनुच्छेदम दृष्ट्वा संस्कृतेन सुलेखा लिखत। अपने पाठ्य पुस्तक से, अपनी संस्कृत की किताब से एक सुलेख लिखना है, कितने शब्दों में, 100 शब्दों में, कोई सा भी पाठ आप लिख सकते हो अच्छी राइटिंग में, ठीक है। तो देखो, तो आंसर 6 देखो, तो ये आंसर नंबर 6 है। मान लो मैंने 10वां पाठ लिया, आपका कौन सा है, नीति नवनीतम, ठीक है ना, ये 10वां पाठ है। तो आपको देखो ध्यान रखना, पाठ का नाम लिख सकते हो, लेकिन ये हिंदी नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है, 100 शब्द होने चाहिए, ध्यान रखना कितने शब्द होने चाहिए, 100। तो इसमें आपको अच्छी राइटिंग में सुलेख लिखना है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ तक, ये सबसे छोटा था और ये 100 शब्द से कम भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना 100 शब्द से कम है। तो आप क्या करना, इसके अलावा भी आप अच्छा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको 100 शब्द कंप्लीट करना है, ध्यान रखना, आप अपनी ही बुक से कोई सा भी चैप्टर ले सकते हो, अच्छे से 100 शब्द से ज़्यादा हो जाए चलेगा, कम ना हो, अच्छी राइटिंग में लिखना, क्योंकि मार्क्स मिल रहे हैं इसके आपको, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, 10 पार्ट है आपका, ठीक है ना, इतना आप यहाँ से, ठीक है ना, कर लेना।
ठीक है। और इससे भी ज़्यादा लिखना है आपको, ये फ़िलहाल 100 शब्द से कम है, ठीक है ना। तो आप दूसरे चैप्टर से आप अच्छे से ओपन करना उस चैप्टर को, 100 शब्द से ज़्यादा एक पैराग्राफ लिख लेना, कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी से, आपका आंसर नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।